नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 12 की बल गति काइनेटिक के बारे में हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बल गति वेग स्थिरांक के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक ना, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ठीक ना, ये जानिए आप लोग। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के घातांक की सांद्रताओं का घातांक उस अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं का घातांक उस अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे इसके पीछे एक बार हम फिर रिवीजन कर रहे हैं कि बल गति में अभिक्रिया का वेग जो होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता और उसके प्रोडक्ट उत्पाद पर निर्भर करते हैं। इसीलिए अभिक्रिया की वेग बराबर होता है सांद्रता में ह्रास बटा समय, या उत्पादन में वृद्धि बटा समय। ठीक ना, तो इसको एक माने समय के साथ ही उत्पाद और अभिक्रिया होती है। किसी भी क्रिया जब प्रारंभ होती है तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता है, तभी वो क्रिया होती है। वो क्रिया तीव्र गति से होने वाली हो या मंद गति से, ठीक ना। तो इसमें सांद्रता उसका मुख्य होता है। तो हम इसको बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लीजिए कि ये है अभिकारक A प्लस B, ये अभिकारक है। इसकी सांद्रता को हम X और Y से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का जो कोटि होगा, अभिक्रिया का कोटि, इसकी सांद्रता क्या है, X और Y है। तो ये होगा X प्लस Y। ये अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि होगी, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि जो है 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपको इस साल सिलेबस में मात्र 2 ही अभिक्रिया की कोटि को पढ़ना है। वो है पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया, और दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की होती हैं। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है उसकी सांद्रताओं का योग होता है। अब हमने बता दिया कि अगर A और B अभिकारक है, इसको हम इसके रूप में बता रहे हैं आपको। सपोज दैट मान लीजिए कि A जो है वो कॉपर है, A जो है सोडियम है, और B जो है वह क्लोरीन है, ठीक ना। मान लीजिए कि इसकी सांद्रता 1/2 है और इसकी सांद्रता 3 है। तो अब इसकी हम अभिक्रिया का कोटि कैसे निकालेंगे, अब इसको देखिए, हम यहां बता रहे हैं, ठीक ना। अब अभिक्रिया का कोटि, हमने A को मान लिया सोडियम और B को मान लिया क्लोरीन, और X जो उसकी सांद्रता है उसको हमने माना 1/2 और क्लोरीन की सांद्रता को हमने मान लिया 3।
तो अभिक्रिया की कोट जो होती है सांद्रताओं का योग, योग का अर्थ होता है जोड़। तो हम इसको करेंगे 1/2 + 3। तो भिन्न के सवाल पर जब हम हल करेंगे तो इसकी एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 + 2 तिहाई 6 बराबर कितना हो गया 7, 7/2। जब इसमें हम भाग दे देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 5 10, यानी अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। ये अंक पर रख करके हमने आपको समझाया, बताने का प्रयास किया है, ठीक ना। तो इसकी जो सांद्रता है बच्चे, सांद्रता का इसका मेन चीज होती है इसकी मात्रक पर निर्भर करता है। हम समीकरण, सवाल में आपको समीकरण दे दिया जाएगा और उस समीकरण में आपको पहचानना होगा कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो इसकी सांद्रता जो होती है, अब उस सांद्रता को हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम कोटि, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसकी सांद्रता जो होती है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कोटि की अभिक्रिया क्रिया का मात्रक, मात्रक जो होता है वह होता है मोल प्रति सेकेंड, मोल प्रति सेकेंड, यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं मोल, मोल यस से सेकेंड को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यानी मोल प्रति सेकेंड होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा रासायनिक समीकरण को पहचानने के लिए। ये रासायनिक समीकरण शून्य कोटि का है कि प्रथम कोटि का है, जबकि प्रथम कोटि का की अभिक्रिया का मात्रक होता है मोल प्रति सेकेंड, अर्थात मोल प्रति सेकेंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं यस माइनस से, इसे हम पहचान सकते हैं यस -1। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह कोटि प्रथम कोटि का है कि द्वितीय कोटि का है। द्वितीय कोटि की समीकरण को द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के समीकरण का मात्रक होता है मोल लीटर प्रति सेकेंड, मोल लीटर प्रति लीटर सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड। इस सूत्र से हम पहचान सकते हैं कि यह समीकरण जो है किस कोटि का है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को, तीनों के फार्मूले को हमें याद रखना जरूरी है कि कौन अभिक्रिया किस कोटि का है, इसको जानने के लिए, ठीक है।